गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 और पहले दो क्वेश्चन करा दिए थे पिछली वीडियो के अंदर। बच्चों थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। तो क्या दिया है उसमें, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ये बच्चों एक टॉय है ऐसा कंप्लीट। इसके अंदर क्या है कि एक कोन को माउंटेड किया गया है हेमिस्फीयर के ऊपर और रेडियस दोनों को क्या है सेम है 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5। अपने को निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। पहले तो ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखो अपने को निकालना है टोटल सरफेस एरिया। मैंने बताया था जब भी दो सॉलिड्स को ज्वाइन करते हैं और उनका सरफेस एरिया निकालना होता है तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करके हैं, कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, CSA का फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। क्योंकि देखो जब दो सॉलिड्स को जोड़ते हैं आपस में तो क्यों जोड़ते हैं, ताकि उसके अंदर का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कोई बाउंड्री होगी तो फिर इनको जोड़ने का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ से अगर देखो ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, होलो को। होलो इसने दिया भी है। ठीक है, अगर ये यहाँ से होलो है, अगर यहाँ से ये होलो है तो यहाँ पर TSA का फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। फॉर्मूला TSA का कब लगता है, जब ऊपर वाली बाउंड्री भी हो साथ के साथ, तब लगता है TSA का। और अगर ऊपर वाली बाउंड्री ना हो, नीचे वाली बाउंड्री ना हो, तो आप किसका इस्तेमाल करके CSA का। तो यहाँ पर देखो ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का ये ऊपर वाली बाउंड्री नहीं है ना, तो आप फॉर्मूला किसका लगाएंगे, CSA का। ये कौन है, इसकी ये बाउंड्री नहीं है तो आप फॉर्मूला किसका लगाएंगे, CSA। इसके अंदर ये बाउंड्री तो होती नहीं ना, एक ही होती है। तो बच्चों आप वैसे ध्यान रख लो भी, एक तरफ वाली बाउंड्री है, ये बाउंड्री नहीं है ऊपर वाली साइड वाली, तो आप इस्तेमाल किसका करेंगे, CSA का। या आप ऐसे ध्यान रख लेना भी, जब दो सॉलिड्स को जोड़ते हैं आपस में तो फॉर्मूला लगता है ऑलवेज CSA का। लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भी CSA का क्यों लगा रहे हैं हम, TSA का क्यों नहीं लगा रहे। ठीक है, इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पर ये होलो है और होलो होता है तो आप फॉर्मूला किसका लगाएंगे, CSA का। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यही होएगा ना। CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोन का CSA का फॉर्मूला होता है πRL। बच्चों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले जब तक याद नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था हमने, 2πr² लिख दिया। अब बच्चों देखो रेडियस और L का मतलब क्या होता है, L होती है स्लैंट हाइट। क्या होती है, स्लैंट हाइट। नॉर्मल हाइट नहीं होती, स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं, पाई की वैल्यू सेम है। रेडियस दोनों का सेम है, इस केस में भी और इस केस में भी। तो रेडियस सेम है तो रेडियस को भी आप कॉमन ले लेंगे। तो बच क्या आ गया, 2 + 2r। समझ में आई यहाँ तक बात। अब बच्चों वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। पाई की जगह तो क्या करेंगे, 22/7। रेडियस कितनी है देखो, 3.5 इसकी है, 3.5 इसकी है, तो 3.5। L बच्चों अपने को नहीं पता है, एक बार L की जगह मैं L ही लिख देता हूँ, 2r की जगह 3.5। ठीक है, अगर बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। लेकिन बात ये है कि L कितना होगा। देखो बच्चों टोटल हाइट कितनी है, 15.5। अब ये देखो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगी ना, क्योंकि सर्कुलर चीज़ होती है, स्फीयर होता है वो। तो ये और ये क्या होगी, सेम, तो ये भी 3.5। देखो बच्चों टोटल हाइट 15.5 है, ये 3.5 है, तो ये कितना बच गया बच्चों, ये अपना बच जाएगा 15.5 में से 3.5 को माइनस करेंगे तो 12। बच्चों ये 12 क्या है, 12 आई अपनी हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाइट ऑफ कोन कितनी आ गई अपने पास, कोन की हाइट आई है बच्चों 12 सेंटीमीटर। आगे की नहीं आगे, हाइट ऑफ कोन पता है अपने को, रेडियस पता है। एक स्लैंट हाइट का कल फॉर्मूला बताया था मैंने। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L = h² + r² और सारे का स्क्वायर रूट। h कितना है 12 और r कितना है 3.5 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे मीन्स 12 का स्क्वायर 3.5 और सारे का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, नॉर्मल सी बात है।
वही वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पर वो वैल्यू एल की पुट करनी है और इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लेना। अब 10th क्लास में अगर किसी बच्चे को ये सिंप्लीफिकेशन नहीं आती, मल्टीप्लाई करना नहीं आता, ब्रैकेट को सोल्व नहीं करना आता, उसके लिए तो ये इम्पॉसिबल ही है चैप्टर करना। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको लगभग 90 से 95% तक क्वेश्चन का मेन तो डायग्राम होता है, फिर फॉर्मूला कौन सा लगाना होता है वही होता है। ये तो लास्ट में अगर बच्चों फाइनल एग्जाम के अंदर आप ये कर देते हो, डायग्राम बना देते हो, सही क्वेश्चन को समझ के फॉर्मूले सही लगाते हो, अगर लास्ट में ये दिक्कत भी आ जाती है ना, तो आपका जो एग्जामिनर होगा, जो चेक करने वाला होगा, वो 4 में से कोई आधा अंक काट सकता है, जोर मार के आधे से 1, लेकिन अपना काम हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना और वो खुद करना आप। ठीक है, एल की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना, अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोए आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर था अपना 3। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर, ये मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ो आप। ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर और व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। बच्चों ये क्यूब दिया है, ये देखो 7 सेंटीमीटर जिसकी साइड है, क्यूब की तीनों साइडें इक्वल होती है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। जैसे अपने बच्चों आप इस रूम को ही मान लो क्यूब, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेड तो राइट तीनों क्या है 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर क्यूबिकल बॉक्स है, इसके ऊपर क्या है क्यूबिकल हेमिस्फेरिकल इसने कोई छत लगाई है। ठीक है, हेमिस्फीयर का मतलब इस प्रकार से। ठीक है, सपोज करो छत है, छत के ऊपर आप हेमिस्फीयर किस प्रकार से रखोगे, इस प्रकार से रखा जाएगा ना। अब बच्चों अपने को देखो क्या निकालना है, अपने को सिर्फ एक साइड दे रखी है 7 और अपने को इसका निकालना है सरफेस एरिया। देखो बच्चों अपना कमरा, इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो 5 तो साइड देखो अपने को क्या करना पड़ेगा। आप जब देखो बच्चों एक कंसेप्ट को क्लियर करना है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब आप ऊपर से देखोगे, जब आप छत से देखोगे तो ये क्यूब है ना, तो छत इसकी ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी नहीं दिखेगी, ऊपर से देखोगे तब, ऊपर से देखोगे छत जब ऐसी दिखेगी तो इसके अंदर क्या है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर किस स्फीयर में होगा, ऊपर से देखोगे तब सर्कल की शेप में, ऐसा ही होगा ना कि नहीं होगा, होगा। तो बच्चों यहाँ से तो ये एरिया भी तो आएगा ना साथ के साथ। अब मैंने पीछे तो क्या बताया था, जब दो सॉलिड्स को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, दोनों का CSN लगाते हैं, लेकिन वो मैंने केस बताया था जब मतलब पूरी तरह से ना ऊपर माउंटेड हो, कोई एरिया ना छूटता हो, तब की बात होती है वो। ठीक है, लेकिन इस केस में बच्चों क्या होगा, ये एरिया छूट रहा है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर फॉर्मूला कुछ अलग लेगा। जैसे यहाँ पर और पिछले क्वेश्चनों में क्या था, भी बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहा था दूसरा सॉलिड जब कंबाइन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एरिया बचता है तो फॉर्मूला कुछ अलग लगेगा। और साथ के साथ बच्चों यहाँ पर है ना नीचे की बाउंड्री भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बच्चों ये नीचे वाली बाउंड्री भी है। ठीक है, तो यहाँ पर CSA का कोई चक्कर नहीं है, अपने को टोटल सरफेस एरिया लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखो जैसे अपना कमरा है, इसका पहले तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो अपना कमरा क्यूबिकल शेप में है, तो और क्यूब का सरफेस एरिया लगाएंगे पहले तो। ठीक है, TSA ऑफ क्यूब भी टोटल कमरे का जितना क्या है TSA। ठीक है, अब देखो 5 दीवारें तो एग्जैक्ट है, लेकिन जो छठी दीवार है बच्चों, ऊपर वाली जो छत है, उस पर क्या होगा, ये देखो उसमें से ये ऐसा कटेगा ना, तभी ऊपर हेमिस्फीयर माउंटेड होगा। तो उसमें से क्या कर देंगे बच्चों, इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो बच्चों क्या सिस्टम आ गया सारा का सारा, मतलब 500 की 500 साइडें आ गई, 4 तो साइडें आ गई, नीचे वाला तो एरिया ये तो लेने ही लेने हैं 5। तो ऊपर वाली छत जो है बच्चों, उसके अंदर क्या है, एक सर्कुलर कटा हुआ है ना, उसी के ऊपर वो हेमिस्फीयर माउंटेड है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ऊपर की छत कुछ ऐसी नजर आ रही है, तो ये टोटल वाला तो आ ही गया 6 मतलब टोटल के अंदर, उसमें से इस सर्कल को माइनस करेंगे तो ये वाला जो एरिया है ना बच्चों, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपने को इसके ऊपर हेमिस्फीयर माउंट करना है। अब हेमिस्फीयर माउंट करना है तो वो नीचे से खाली होगा ना, तभी वो छत लगेगी। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे बच्चों, इसके अंदर ऐड कर देंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या करेंगे, TSA का फॉर्मूला 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर माइनस का प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो जब इनको
कंबाइन करेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 में से माइनस का एक गया 1 प्लस का, ठीक है, प्लस का बड़ा है ना यहाँ पर। अब बच्चों एथ कितना दे रखा है 7, पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस कहाँ से लेंगे, रेडियस किसकी है, ये हेमिस्फीयर की। अब देखो बच्चों ये क्या है, पूरी साइड है ना 7 सेंटीमीटर, भी ऊपर छत से देखेंगे तो लेंथ ब्रेड सारी चीजें सेम रहेंगी क्यूब की। अब बच्चों ये सर्कल है ना, ठीक है, मतलब जहाँ पर हेमिस्फीयर टिका हुआ है, तो इस सर्कल की देखो डायमीटर क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा ना जितनी इसकी साइड होगी। डायमीटर सर्कल का क्या होगा, जितनी इसकी क्यूब की क्या है साइड है। तो बच्चों डायमीटर कितना है अपने पास यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर r की जगह क्या पुट कर देंगे 7.2 का स्क्वायर। अब बच्चों आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, वो आप थोड़ा सा इसको और कर देता हूँ मैं सिंप्लीफाई। 7/2 इससे ये कैंसिल 11, आगे बच्चों आप खुद कर लेना, ठीक है ना। 6 को 49 से मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस 11 को ये इससे कैंसिल हो गया, ये 11 आ गया, तो 77/2। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लेना खुद, और ये अपना क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये जो शेप है ना अपनी यहाँ पर सॉलिड, इसका एरिया आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर ये कंसेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे भी। जब भी आप कोई भी क्यूब या क्यूबॉइडल शेप के ऊपर हेमिस्फीयर या सिलेंड्रिकल शेप रखेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये वाला केस बनेगा। ऊपर से देखेंगे तो ये शेप बनेगी। अपने को क्या करना है बच्चों, देखो क्यूब क्यूबॉइड दे रखी होगी तो नीचे वाला एरिया भी लेना है, नीचे वाली भी लेनी है साइड, ऊपर वाली साइड के अंदर ये वाला बचता है, तो बच्चों ये सारी चीज़ें लेनी है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब तो लेना ही लेना है, उसके अंदर जो ऊपर वाली जो छत है उसके अंदर हेमिस्फीयर रखेंगे तो ये इतना कटेगा तभी वो हेमिस्फीयर रखेंगे ना, वरना इसका फायदा क्या हुआ, वो बीच में से जब बंदी हो जाएगा तो। अब देखो कोई छत देखो आप, कोई भी मंदिर या गुरुद्वारा या जो भी देखोगे तो वो हेमिस्फीयर होता है कि नहीं होता। तो उसके अंदर बच्चों ये तो नहीं है ना भी हेमिस्फेरिकल जो टॉम्ब होता है और उसके बीच में और जो क्यूब होता है क्यूबॉइडल जो रूम या जो भी होता है होल होता है, तो उसके बीच में कोई दीवार तो नहीं होती ना, कोई मतलब छत तो नहीं होती, वो तो मतलब पूरा पूरा खुला होता है। तो वही बात है यहाँ पर, ये क्या है होलो है। इसी वजह से हमने क्या किया है, इस वाले एरिया को है ना बीच वाले को काटा है पाई आर स्क्वायर के हिसाब से। ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, और इसकी जो है ना क्यूब की जो साइड है ये क्या होगी डायमीटर के इक्वल, ये भी ध्यान रखना। तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो चुके हैं अपने 4, 5, 6 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन। ये कंसेप्ट क्लियर है तो वो अगले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।